अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हॉस्पिटल बैग के ऊपर। जब ईमान होने वाली थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या हमने हॉस्पिटल बैग में लेके जाना है, क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, और मैं कुछ भी लेके नहीं गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। बेशक हॉस्पिटल से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अगर इंसान के पास हॉस्पिटल बैग हो ना तो इंसान के पास एक सपोर्ट सिस्टम रहती है कि इंसान के पास हर चीज़ मौजूद है। बेशक वो यूज़ करे या ना करे, एक तसल्ली रहती है। उस तसल्ली के लिए ना हमें अपना हॉस्पिटल बैग प्रॉपर रेडी करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। क्योंकि उस टाइम अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप लोग की वो कंडीशन नहीं होती कि आप लोग किसी को कहें और थोड़ा टाइम बाद वो ला के दे। आधा घंटा भी लग सकता है, घंटा भी लग सकता है, आपको फौरन चीज़ वो चाहिए होती है। अब हॉस्पिटल बैग में दो केसेस आते हैं। एक केस वो होता है जो सी सेक्शन होता है, दूसरा केस वो होता है जो नॉर्मल होता है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि आपको कुछ घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रख के आपको डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से कि यू आर ओके, अब आप लोग घर जा सकते हैं। सी सेक्शन में क्या होता है, मोस्टली गर्मियों में पसीने आने की वजह से स्टिचेस को थोड़ा सा टाइम लगता है हील अप होने में, तो आपको 4 दिन लग जाते हैं। और सर्दियों में क्या होता है 2 से 3 दिन में सिचुएशन ठीक हो जाती है। तकरीबन 3 दिन की हमें पैकिंग करके जानी चाहिए और डॉक्टर पहले बता देते हैं आपका सी सेक्शन होना है या नॉर्मल होना है। और कुछ केसेस में ऐसे होता है कि नॉर्मल होता होता सी हो जाता है, सी होता होता नॉर्मल हो जाता है। आज हम बैग रेडी करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के लिए। इसके अंदर हर चीज मैंने ऐड की है जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, और ईमान की दफा मुझे हुई थी और मेरे पास चीजें मौजूद नहीं थी। ठीक है, और मैं ये भी कहूंगी कि जिनकी नॉर्मल भी है वो भी इन केस अपना एक बैग रेडी करके बेशक घर रख दें। ठीक है, अगर इमरजेंसी पड़ती है तो हम बैग रेडी होगा, बस बैग उठाने की जरूरत होगी घर से। ये नहीं होगा इधर से ये चीज उठाओ, इधर से ये चीज उठाओ, सब रेडी कर ले। लेकिन सी सेक्शन वाले तो 20 से 25 दिन पहले अपना बैग रेडी करके जिप करके रख दे ताकि कोई टेंशन ना हो। चले जी, अब बैग की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे हॉट वाटर बॉटल। बेशक आप लोग की नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है, हॉट वाटर बॉटल लाजमी रखिएगा, क्योंकि डिलीवरी के फौरन बाद पीरियड्स हो जाते हैं और जिनको बहुत ज्यादा पीरियड्स में कमर दर्द और घुटनों दर्द का इशू होता है मेरी तरह, उनके लिए इसके बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ये अगर होगी ना तो आधी तकलीफ खत्म हो जाती है हम जब हॉट वाटर बॉटल के साथ उसको टकोर वगैरह देते हैं। ईमान की दफा क्या हुआ था कि जब हॉस्पिटल से पता किया था हॉट वाटर बॉटल का, हॉस्पिटल से ये चीजें नहीं मिलती। उधर से आपको पाउचेस मिलेंगे, वो जेल वाले पाउचेस, उसको माइक्रोवेव करना पड़ेगा। जब तक जेल वाले पाउच को माइक्रोवेव करके लाता था हॉस्पिटल की कैंटीन से, तब तक वो आधा ठंडा हो जाता था। और फिर जब मैंने ज्यादा गर्म करवाया तो माइक्रोवेव के अंदर ही जेल पाउच फट गया, तो उसका फायदा नहीं होगा, ये आपको हॉस्पिटल से नहीं मिलेगी। इसलिए इसको लाजमी सबसे पहले रख लीजिएगा जिन लोगों को पेन का इशू होता है पीरियड्स में। ठीक है, सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब सी सेक्शन होता है तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपने फुल एनेस्थीसिया लेना है या हाफ एनेस्थीसिया लेना है। ठीक है, जो लोग फुल एनेस्थीसिया लेते हैं, फुल बेहोशी लेते हैं, तो डॉक्टर एक नाली डालते हैं सांस की आपके गले में, जो कि यहाँ तक मेरा ख्याल आती है। जब ऑपरेट के बाद निकालते हैं तो आपके गले में खराश आ जाती है और ऑपरेट के जो स्टिचेस होते हैं, मैं कहती हूँ करके भी खांसी नहीं होती है। ईमान की दफा मुझे इतना मुश्किल हुआ था, मुझे बार बार गर्म पानी के छोटा छोटा सिप लेना पड़ा था कि मेरी खराश खत्म हो जाए। मुझे समझ नहीं लग रही थी मैं क्या करूँ जिससे मेरी खराश खत्म हो जाए। और फिर डॉक्टर ने मुझे बताया था कि खराश इसलिए आ रही है कि सांस की नाली डाली थी, इसलिए अब मैंने स्ट्रेप्सिल्स और टूथसिया रखा है ताकि खराश ना आए, गला सूखे ना। ये मैं स्ट्रेप्सिल्स ले लूँ या टूथसिया पी लूँ ताकि मुझे दर्द ना हो, क्योंकि भाई अब अपनी हिम्मत दर्द बर्दाश्त करने की। ये दूसरी चीज़ है जो कि आप लोगों ने लाजमी अपने हॉस्पिटल बैग में रखनी है। दोनों में से एक रख ले, मैंने तो दोनों रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है कोई भी पेन किलर। अच्छा, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो ड्रिप्स लगती हैं पेन किलर की, और घंटा लेट भी हो जाती है नर्स, और आधा घंटा लेट भी हो जाती है नर्स, 15 मिनट भी लेट हो जाती है। लेकिन लेट मैं कहती हूँ 15 मिनट की दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। इसलिए लास्ट टाइम मैं कोई भी टैबलेट लेके नहीं गई थी और किसी को कहती थी टैबलेट लेनी है तो कहते थे नहीं नहीं डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेनी। अब भाई अब इस तरह का कोई सीन नहीं होने वाला। मैंने अपने साथ पेन किलर रखी हैं। अगर कोई लेट होता है तो मुझे पता है कि मेरे पास पेन किलर है, मैंने एक ले लेनी है, मुझे आराम आ जाना है, क्योंकि आराम से भरकर कुछ नहीं है। दर्द नहीं बर्दाश्त होती है जितना दवाई है ना हमारी सहूलत के लिए। और किसी डॉक्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है, स्टिचेस की दर्द नहीं होती है। लेकिन जब ईमान की दफ़ा स्टिचेस जिस डॉक्टर ने मेरे लगाए थे, मैं कहती हूँ मुझे
पूरा हफ्ता दर्द होती रही थी और हफ्ता मुझे ड्रिप्स लगती रही थी। और जो मेरी फ्रेंड का सी सेक्शन हुआ था वो दूसरे दिन ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। डॉक्टर के हाथ पे भी डिपेंड करता है और किससे स्टिचेस लगाए हैं उस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए कोई पता नहीं है। ये नहीं होता कि बहुत ऊंचे हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको दर्द नहीं होगी और थोड़े गवर्नमेंट में चले जाओ तो दर्द होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस डॉक्टर के हाथ में ना होती है वो चीज़ कि आपको कितना दर्द होगा, इसलिए नहीं पता हमें, इसलिए तो ये मैंने लाजमी रखी है। ठीक है जी, ये लाजमी रखिएगा, कोई भी पेन किलर। उसके बाद जो सी सेक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी कोई भी आप लोग का फेवरेट परफ्यूम लाजमी रखिएगा। सी सेक्शन के बाद जो पहले 4-5 घंटे होते हैं, जो लोग पुरानी माएँ उन लोगों को पता होगा कि गैस घूमती है पेट के अंदर, घूम घूम घूम, और प्रॉपर आवाज़ आ रही होती है। हमें गैस रिलीज करनी होती है। जब तक गैस रिलीज नहीं होगी तकलीफ कम नहीं होगी। अगर 6 घंटे भी गैस अंदर घूमती रहेगी ना, वो पेट में दर्द होती रहती है, गुबार सा बनता रहता है। इसलिए कोई ना कोई परफ्यूम रखो। बेशक आप लोग इस एरिया में ना लगाओ, आप लोग बाजू पे हल्का सा लगा लो, अपने इर्द गिर्द फिस फिस कर लो, और ताकि अच्छी खुशबू आए, क्योंकि कमरा होता है, बंद होता है, सबने आना जाना होता है, तो परफ्यूम लाजमी रखिएगा। परफ्यूम नहीं रखना, कोई बॉडी स्प्रे रख लें, कोई एयर फ्रेशनर रख लें, लेकिन ये मेरा परफ्यूम है, ये मैंने रख लिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको पता ही होगा, अंडरगारमेंट्स हमने रखने हैं, मैटरनिटी ब्रास रखनी है, पैड्स रखने हैं। मैटरनिटी ब्रास का जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा आप लोग को शो कर देती हूँ, ताकि जिन माओं को नहीं पता, जो लोग फर्स्ट टाइम माएँ बन रही हैं, उन लोगों को आइडिया हो, उससे बड़ी आसानी हो जाती है मैटरनिटी ब्रास से। पैड्स हमने इनकेस रखने हैं, हॉस्पिटल वाले तो हमें देते ही देते हैं, लेकिन हमारे पास भी होने चाहिए ताकि अगर देर सवेर हो जाए तो हमारे पास चीज़ें मौजूद हों। उसके बाद जी मैटरनिटी ब्रास आप लोग को थोड़ी सी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग कहीं लेने जाएं तो आप लोग को आइडिया हो कि किस तरह की होती है। ये देखिए, मैटरनिटी ब्रास के यहाँ पे हुक होती है, हम लोगों ने इस हुक को यूं खोल देना होता है और आसानी से फिर फीड हो जाता है, और फिर दोबारा जब फीड करवा के इस हुक में इसको अटैच कर देना होता है, और ये ब्रा की शक्ल इख्तियार है, दोनों साइड्स पे होती है। ठीक है, आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग जब लेने जाएं तो आप लोग को आसानी रहे। दोनों साइड्स पे हुक होती हैं, इस हुक को हमने यूं खोलना है और दोबारा यूं बंद कर देना है, इससे बहुत आसानी रहती है। 2 ले लें, 2 बहुत है, क्योंकि बाद में तो काम नहीं आती हैं, 2 ही बहुत होती है काम के लिए। एक ब्लैक मैं क्यों बता रही हूँ भाई। उसके बाद बारी आती है कंफर्टेबल जूतों की और सॉक्स की। सॉक्स बहुत मोटी ना रखिएगा, ठंड नहीं लगती है, क्योंकि जब इतनी दवाइयाँ शवाइयाँ ड्रिप्स लग रही होती है ना तो ठंड नहीं लगती है, गर्मी ही लग रही होती है, पसीने ही आ रहे होते हैं। और एक कंफर्टेबल शूज़ रखिएगा जो सॉफ्ट हो, पाँव थोड़ा चलना पड़ता है हमें। सी सेक्शन के बाद वो हमें 2 घंटे बाद ही उठा देते हैं कि वॉक करो, और वॉक नहीं हो रही होती है। अगर सख्त जूती हो ना तो वॉक बिल्कुल भी नहीं होगी। आप लोग को थोड़ी सी नरम फर वाली इस तरह की जूती ले, ये मैंने ली थी मेरा ख्याल है कराची से, अब तो याद भी नहीं कहाँ से ली थी। इस तरह की नरम जूतियाँ मिल जाती हैं, आप लोग ना इस तरह की कोई नरम जूती और थोड़ा सा एक साइज बड़ी वाली जूती लीजिएगा, क्योंकि पाँव भी स्वेल हो सकते हैं और चलने में भी मुश्किल हो सकती है। ये जी सॉक्स हो गई और नरम जूती हो गई, ये भी लाजमी रखनी है हम लोगों ने। और ऐसी जूती जो प्यारी भी लगे ना, ये देखो। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी फ्लीज वाला कंबल। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल में तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने अपने साथ लेके जाना ही जाना है ये कंबल, क्योंकि जो हॉस्पिटल वाले देंगे ना कंबल, उससे ठंड नहीं रुकेगी। जब इंसान को होश आती है ना सी सेक्शन के बाद, फुल बेहोशी के बाद, तो इतनी ठंड लग रही होती है, इतनी ठंड लग रही होती है, और हॉस्पिटल में थोड़े थोड़े एसी चल रहे होते हैं और वो काबिल बर्दाश्त नहीं होते। इंसान को होता है फुल ना किसी गर्म चीज़ के अंदर घुस जाए, तो इंसान के पास अपना कंबल होगा ना। ईमान की दफ़ा मैं नहीं ले गई थी, मुझे लिटरली झटके पड़ रहे थे सर्दी की वजह से और मैं इतना कांप रही थी, तो इसका सबसे पहले मैंने अपना ये गर्म तरीन ये फ्लीज वाला रखा है, ताकि ये मैं बता के जाऊँगी कि मेरे ऊपर ये लाजमी दे दीजिएगा, बहुत ठंड लगती है। इसलिए अपना बहुत मोटे वाला कंबल ही, फ्लीज वाला बारीक वाला जो कि आसानी से हॉस्पिटल बैग में पूरा आ जाए, एक रख लीजिएगा। और जिन लोगों को सरहाने का इशू है ना, जो कुछ लोगों को अपने सरहाने के बगैर भी नींद नहीं आती है, उन लोगों के लिए वो अपना सरहाना लाजमी साथ रखिएगा, क्योंकि उनके शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं, गर्दन दुखना शुरू हो जाती है, सर दुखना शुरू हो जाता है, उनकी मनपसंद सरहाना ना हो, क्योंकि हॉस्पिटल के सरहाने ना बिल्कुल फ्लैट से हो गए ऐ करके, तो उसके ऊपर बड़ी मुश्किल होती है। मैं भी 2 रख के सो जाती हूँ, मुझे कोई इस तरह का इशू नहीं है कि अपना ही सरहाना होना चाहिए, अपना ही बेड होना चाहिए, मुझे बस जगह चाहिए होती है सोने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि अपनी ही जगह और अपना ही कंबल, अपना ही सरहाना, तो उन लोगों के लिए वो अपनी अलग थोड़ी सी तैयारी एक्स्ट्रा कर लें, सरहाना साथ ले जाए। अब
अब चलते हैं कपड़ों की तरफ कि हम लोगों ने कितने कपड़े रखने हैं हॉस्पिटल बैग के अंदर। अच्छा, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। किसी को बहुत ज़्यादा लोग मिलने आते हैं हॉस्पिटल में, उनके बहुत ज़्यादा रिश्तेदार होते हैं, किसी को कोई भी नहीं आता, अपने सिर्फ घर के लोग होते हैं, और किसी को शलवार कमीज पहनना पसंद होगी हॉस्पिटल में भी, और किसी को ट्राउजर टी शर्ट में कंफर्टेबल होगा। ये अब आप लोगों ने अपनी मर्जी से रख ले, लेकिन कम अज़ कम 2 सूट आप लोगों ने रखने ही रखने हैं। मैंने 2 टी शर्ट ट्राउजर के पेयर रख लिए हैं, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, ठीक है। उसके साथ मैंने रखी है एक शॉल और एक मैंने रखी है मोटी वाली शॉल, ताकि जब सर्दी लगे और तब मैं ये ले सकूं, और वैसे रूम में अगर इसकी ज़रूरत होगी, फीड करवाने में ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी कपड़े की, तो तब ये रख ले लूँगी, सर्दी लगे तो ये ले लूँगी। कोई आप लोग स्वेटर लेके जाना चाहे स्वेटर लेके जा सकते हैं। और एक मैंने ड्रेस रखा है 3 पीस प्रॉपर, दुपट्टे पे लेस लगी हुई है और ब्राइट सा कलर है, ताकि क्योंकि जब सी सेक्शन के बाद एकदम थोड़ा सा कलर डल लगना शुरू होता है, क्योंकि ब्लड भी लॉस हुआ होता है और दर्द भी हो रही होती है, ड्रिप्स भी लगी होती है। कोई ब्राइट सा कलर रखे जो आप लोग को पता है कि आप लोग पे अच्छा लगेगा। मोस्टली लोग ब्लैक रखते हैं, मैंने ब्लैक नहीं रखा, मैंने ये वाला ब्राइट सा कलर रख दिया, तोता रंग और ये पीची सा कलर। अगर कोई घर में गेस्ट आया होगा तो ये पहन जाएंगे, वरना इतना ही ऐसे चल जाना कार। अल्लाह खैरियत का वक्त लाए सबके लिए, सबकी मुश्किल आसान करे, सबकी तकलीफ़ें दूर करे, बे औलाद जो हैं उन लोगों को औलाद दे, मेरी दिल से दुआ है। क्योंकि इस हालात में इस सिचुएशन में कहते हैं कि दुआएं कबूल होती हैं। जो जो सिचुएशन में है सबके लिए दुआ करे कि सबको अल्लाह साहिब औलाद करे, नेक औलाद दे, साले औलाद दे और उनको सुकून दे। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुकून, और लोगों की बातों और तानों से बस दूर रखे। मैं तो अब जो चीज़ है मैंने आखिर में ये इसलिए दिखाई है क्योंकि काफ़ी लड़के इंटरेस्टेड नहीं होंगी इस बैग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मेरा मेकअप है, मेरा चार्जर है, मेरा फ़ोन है, ड्राई शैम्पू है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। नहाया नहाया कोई नहीं जाना, ना ही दिल करता है नहाने का इतना ज़्यादा। अगर एक दिन छोड़ के भी नहाया जाएगा, वैसे भी स्वेटिंग हो जाती है, बाल ख़राब हो जाते हैं, सबने तस्वीरें लेनी है, फॉरवर्ड टू ऑल। और मेकअप बहुत ज़रूरी है। मान की दफ़ा मैंने एक भी लिपस्टिक नहीं रखी थी और मैं पछता रही थी, जो आता था तस्वीर लेता था पूरे व्हाट्सएप को फॉरवर्ड, और हालत बुरी हुई होती है, ऑब्वियस सी बात है, अजीब सी गंदी सी थोड़ा सा ना अपने साथ ये चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोग को भी कहूँगी लाजमी थोड़ी सी रख लीजिएगा, और ऐसे बैग में रखिएगा जिससे नज़र ना आए, वरना माओगे ना इस टाइम भी शकीनी। तो अब हम लोग इसमें टूथपेस्ट और टूथब्रश रखेंगे। टूथपेस्ट और टूथब्रश के बहाने वॉशरूम जाके थोड़ा सा टचअप कर लेंगे ताकि हम तस्वीरों के काबिल हो जाए। चलिए जी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। अच्छा जी, मेकअप में सिर्फ मैंने ये 4 चीज़ें रखी हैं, इसी से ही पूरा मेकअप हो जाएगा। सबसे पहले मैंने रखा है ये पिंक ब्लश ऑन, ठीक है। उसके बाद ये ब्रश रखा है ब्लेंड वगैरह करने के लिए, पिंक कलर की ही लिपस्टिक रखी है, एक कंसीलर रखा है और एक मस्कारा रखा है। बस इसके साथ फुल लुक कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने रखी हैं। उसके बाद जी मैंने रखा है एक हैंड क्रीम रखी है, हार्ड ड्राई हो जाएंगे उसके लिए। फिर मैंने वाइप्स रखी हैं, ठीक है। वाइप्स की भी जरूरत पड़ेगी जब रात को सोना होगा। स्किन केयर भी तो करनी है ना, सबने सो जाना है, फिर हम क्या करेंगे, मुंह तो नहीं धोएंगे अगर गर्म पानी नहीं आएगा। तो वाइप्स लाजमी रखिएगा। और फिर हमने टूथब्रश रखा है, और ये छोटे साइज की मैंने ये रखी है टूथपेस्ट रखी है, और मैंने फेस वॉश रखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें, टूथपेस्ट, टूथब्रश और ये थोड़ा सा मेकअप का सामान। उसके बाद मैंने ये छोटे साइज का टॉवल रखा है। मुंह धोने के बाद हाथ वगैरह साफ करने पड़ते, 100 ज़रूरत पड़ जाती है टॉवल की। अब आप लोग सोच रहे होंगे पूरा बक्सा भर लिए, लेकिन ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। जो लोग इस स्टेज से गुजरे उन लोगों को पता होगा कि ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बगैर अगर एक भी चीज़ नहीं रखूंगी ना, उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और पिछली दफ़ा क्या हुआ मानो, पाऊँ मैं भी देखती बेटा। और ये टॉवल लाजमी रख लीजिएगा, इधर आओ मेरे पास। उसके बाद जो लास्ट चीज़ें आती हैं, फ़ोन पे वीडियो बन रही है, उसके बाद मोबाइल चार्जर लाजमी रखिएगा। कैमरे से आप लोगों ने पिक्चर लेनी, कैमरा रख लीजिएगा, वरना मैं तो फ़ोन से गुजारा कर लेने। और जी जान एक मिनट। और लास्ट में रहती है एक्सटेंशन जिसमें प्लग्स लगते हैं, क्योंकि हस्बैंड साथ होते हैं, उनका लैपटॉप भी होता है, चार्जर भी होता है, घड़ी भी होती है, हमारा चार्जर भी होता है। हॉस्पिटल के स्विच बहुत ज़्यादा दूर लगे हुए हैं इस वक्त। एक्सटेंशन पे भी 2 रिंग लाइट्स लगी हुई हैं, और ये हमने चार्जर रख लिया, फ़ोन रख लिया, और एक्सटेंशन लाजमी रखिएगा। सबके फ़ोन डेड हो जाने हैं, सबको ज़रूरत होनी है, और एक सॉकेट होना हॉस्पिटल में लगा, सबकी लड़ाइयाँ होनी है, तो इसलिए 5 सॉकेट वाला मैं आप लोगों को एक्सटेंशन भी दिखाती हूँ, जो मैं बड़ी वाली ना लंबी वाली लेके जा रही हूँ साथ। ये एक्सटेंशन साथ लेके जा रही हूँ, पक्का ये आखिरी चीज़ है इसके बाद कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ मैंने आप लोगों को बैग के अंदर वाली दिखा दी है।
अच्छा, ज़्यादा स्विच वाली इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आपके साथ आपके हस्बैंड भी होते हैं और साथ या अम्मी होंगी या सास होंगी आपकी, उनके भी फ़ोन होंगे साथ, मेरा भी फ़ोन होगा, हस्बैंड का लैपटॉप, फ़ोन और घड़ी होगी जिसके चार्ज करना पड़ेगा। और 1 से 2 स्विच होते हैं हॉस्पिटल में और उसमें भी लड़ाई होती है। और कभी कभी ऐसे होता है कि जो 2 स्विच होते हैं ना उसके अंदर से 1 स्विच ख़राब होता है और फिर सब आधे लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना ना पड़े, ये मैंने साथ लेके जानी है और जिसकी जो ज़रूरत, लेकिन रखूंगी अपने बेड के साथ ताकि मेरा फ़ोन हर वक्त ड्रिप पे लगा रहे, बाकी जिसने लगाना होगा मेरे पास आके मेरी एक्सटेंशन यूज़ कर सकता है। ठीक है जी, ये आखिरी चीज़ थी। उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ पता चल गया होगा क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना है, क्योंकि मैंने हर चीज़ अब प्रॉपर राइट डाउन की पहले कि हर चीज़ को मैं अपने बैग में रखूं। पता भी होता है तो इंसान से ना आधी चीज़ें मिस हो जाती हैं। अब आप लोग का क्या होगा, वीडियो खोलिएगा, साथ साथ चीज़ें पूरी करते रहिएगा और अगर मेरे से भी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपसे ये चीज़ आपकी मिस हो गई, ये भी रख ले, मैं वो भी रख लूँगी। बैग को बैठ के ऊपर बंद कर लूँगी, टेंशन लेनी, बैग बंद करने में तो मैं माहिर हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह इतनी करनी होती, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और जी बहुत अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ और 25 से 15 से 20 दिन पहले ना बैग्स रेडी करके साइड पे रख दीजिएगा ताकि कोई टेंशन ना हो और कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और कभी भी टाइम आ सकता है। चलो जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।